नारद जी ने कहा मैया आपको नहीं पता? बोले क्या? बोले माई एक बात यह है, मैंने सुनकर के अभी पता लगा है, सुनकर के मैं आपके पास में आया हूँ, वो तो बलि के राजा के प्रेम में फंस गए हैं और वो उनके यहाँ आजकल नौकरी करना शुरू कर दिया, द्वारपाल बन गए। बोले अच्छा? बोले अब आएंगे नहीं, आपके लिए रहना पड़ेगा आपको। लक्ष्मी देवी ने कहा नारद कोई उपाय बता, अगर वो नहीं आएंगे तो क्षीर सागर का, वैकुंठ का ये प्रशासन शासन कौन चलाएगा, कौन करेगा? नारद जी ने कहा मां एक ही कारण है और एक ही उपाय है। अभी श्रावण मास की पूर्णमासी आने वाली है और पूर्णमासी को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए आ रहे हैं पूर्व काल से लोग। रक्षाबंधन का त्योहार तो सब मनाते ही है ना, आप लोग मनाते हैं ना सब लोग। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है और आप राखी बांधने के लिए बहाने आप राजा बलि के यहाँ जाइए और राखी जब बांधने के बाद भाई कहेगा बलि कि बहन बोल क्या चाहिए रक्षा सूत्र बांधने का, तब चुपचाप झटके से कह देना कि मुझे तो मेरे नारायण दे दो, मना नहीं कर पाएंगे। अब लक्ष्मी जी सज धज करके चली आगे, 16 श्रृंगार किया, अद्भुत चाल ढाल में चलती हुई सुतल लोक में बलि राजा के महल की पीछे से आवाज लगाई, ओ बलि भैया। बलि के कान खड़े दौड़ कर के बाहर आए और पूछा मेरी बहन कौन है? मैं तो बूढ़ा होने के लिए आया, 70 साल का हो गया, अब तक मेरी बहन आई नहीं मेरे द्वार पर, आज मेरी बहन कहाँ से आ गई? बाहर आकर के देखा 16 श्रृंगार की हुई महालक्ष्मी सामने खड़ी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भैया जब मेरा विवाह हुआ था ना उस समय तो तेरा जन्म हुआ था और विवाह के बाद मैं अपने कार्य में इतनी उलझ गई कि मुझे आने के लिए समय नहीं मिला, तो इस बार मुझे समय मिल गया, मैंने सोचा चलो भाई को राखी बांध आऊं, तो मैं आपको राखी बांधने के लिए आई हूं। बलि ने कहा आओ बहन, बड़ी कृपा की आपने, कम से कम तुझे 70 साल के बाद तो याद आ गई कि मेरा भाई रहता है, आओ आपका स्वागत है। बलि अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने राज सिंहासन पर जाकर के उनको बिठाया, स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने कहा भैया जल्दी से आ जाओ, मुहूर्त निकलने वाला है, आप चौकी पर बैठो, मैं आपको राखी बांधती हूं। बलि ने कहा मेरी बहन में बड़ा उत्साह है, बड़ा प्रेम है और बहन और भाई का ये पवित्र बंधन प्रेम का बंधन है, अद्भुत। बहन राखी वाले दिन राखी सूत्र बांधते हुए अपने भाई की और परिवार की आयु की सुख की कामना करती है। मेरा परिवार, भाई का परिवार सदैव सुखी रहे। बहन की यही भावना अपने भाई के प्रति होती है। बहन चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, भाई चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए, लेकिन बहन भाई का ये पवित्र बंधन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, ये पवित्र बंधन है। बलि को राखी बांधी कि ये न बद्धो बलि राजा कि दानवेंद्रो महाबला तेनाहं प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। लक्ष्मी जी ने अपने भाई बलि को इस श्लोक के द्वारा राखी बांधी और यही श्लोक के द्वारा आज भी आपके घर में कोई पूजन होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई हवन होता है, कोई पाठ होता है, तो पंडित जी इसी श्लोक के द्वारा आपके हाथ में मौली बांधते हैं, कलावा बांधते हैं। यनबद्धो बलि राजा, सभी राजाओं में मेरा भाई अग्रगण्य है, दानवीर मेरा भाई
सदैव सदैव सुखी रहे, मेरे भाई की चिर आयु हो, चिरजीव हो, बड़ी आयु हो, सुख मिले। बलि बहुत प्रसन्न हुआ। बलि ने कहा, बहन बड़ी कृपा की, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहन इतने सालों के बाद आज घर में आई है। अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया राजा बलि ने, और कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरी बहन लक्ष्मी के लिए आज हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी के आभूषण, वस्त्र, अलंकार, टोकरे के टोकरे बांध दो, पैक कर दो, मेरी बहन को दान में देना है। लक्ष्मी जी बहन बोली, भैया मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, अलंकार, सोना, चांदी ये तो बहुत है, कमरे के कमरे भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। तो बहन इतने साल के बाद आई हो, मेरी बहन मेरे घर से खाली जाए? बोले ना ना, ऐसी बात नहीं, घर से खाली नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहिए बहन बोल, जो चाहिए वही मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। बहन ने कहा, दोगे ना भैया? बोले हाँ, ऐसी क्या बात है बहन, आपके तो सब कुछ है, ये आप बोलो तो सही क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे सावरा, ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। झरोखे से झांक रही हैं, ऐसे देख रही हैं, कहाँ है गोविंद, कहाँ है नारायण। देख लिया, द्वार पर खड़े हैं लाठी लेकर के। भाई राजा बलि न जाने घर से कब निकल जाए, 24 घंटों द्वार पर रहना पड़ेगा, वचनबद्ध हैं, वचन में बंधे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे तो अगर आपको देना है तो आपका जो द्वारपाल है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रिय लगा है, मुझे वह भा गया है, मेरे मन को भा गया, आप देना है तो वह दे दीजिए। बलि ने कहा, बहन अब मैं समझ गया आपकी लीला को, आज मैं और धन्य हो गया। अब तक तो अकेले नारायण मेरे यहाँ रहते थे, आज लक्ष्मी और नारायण मेरे यहाँ साक्षात निवास करेंगे। मेरे से बढ़कर के धन्य और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज मैं धन्य बन गया। तो भगवान ये देवशोयिनी एकादशी से लेकर और देवउठनी एकादशी तक इस सुतल लोक में बलि राजा के यहीं निवास करते हैं। अभी भगवान सुतल लोक में ही है। नवंबर में देवउठान एकादशी जब आएगी तब भगवान करवट लेके उठेंगे, अभी सो रहे हैं राजा बलि के यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बलि ने सारा साम्राज्य लुटा दिया, किंचित मात्र क्रोध नहीं आया, प्रेम के बंधन में भगवान को बांध लिया और सुतल लोक का राज्य भी प्राप्त कर लिया और साक्षात लक्ष्मी और नारायण को भी अपने घर में रख लिया। किस कारण से? केवल प्रेम के बंधन से बांधा, केवल प्रेम के बंधन में। आपका प्रेम ऐसा हो कि भगवान दौड़े चले आए, आपका प्रेम ऐसा हो जो भगवान स्वयं आकर के मिलने के लिए कहें कि आओ मुझे मिलिए। भगवान के मंदिर में भक्त तो बहुत जाते हैं अपने अपनी कामनाओं की लंबी लंबी लिस्ट लेकर के कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन भक्त तो कोई एक ही होगा। भक्त तो कोई कोई जाता है ये कहने के लिए प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। ये भक्त का लक्षण है। भगवान भी ऐसे भक्तों की तलाश में रहते हैं। कभी अगर वो भक्त भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं आए तो भगवान को उसकी याद आती है और भगवान भी स्वयं उसके घर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। भक्त से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तो आज आया नहीं मेरे दरबार में। भक्त भी कहता है, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी मेरे
घर पे आया जाया करो, मंदिर में रहते हो कभी भक्तों के घर भी आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे मंदिर आता हूँ, कभी तुम भी तो आया जाया करो। मैं रोज तुम्हें घर बुलाता हूँ, कभी मेरे भी घर पे आया जाया। प्रेम से बुलाओगे तो वो आएंगे, प्रेम से खिलाओगे तो वो खाएंगे भी।